नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की फिजिकल के बारे में। तो चलते करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट करे। अगर आपको बिल्कुल वीडियो की बिल्कुल सही कट ऑफ और कितने तारीख को रिजल्ट आने वाला है बिल्कुल सटीक जानकारी पाने के लिए तो आप वीडियो को स्किप मत करें और देखिए एकदम ध्यान से, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कांस्टेबल 2018 में कितने टाइम बाद आई थी, क्योंकि उसी के हिसाब से तो आना है। जब 2018 में ये लास्ट बार 2018 में ये वैकेंसी आई थी, तब ये लगभग दिसंबर को पेपर हुआ था। दिसंबर को पेपर होने के बाद लगभग फरवरी में यानी कि लगभग 3 माह बाद आया था लगभग रिजल्ट। तो इसी के आधार पर ये आप सब लोग सोच रहे हो कि लेट क्यों हो गया इतना, क्या हो रहा है। लेट नहीं हुआ क्योंकि ये 90 दिन के करीब ही इसका ही सब प्रोसेस होती है। अभी एसआई का पेपर ही देख लीजिए, अभी दिसंबर में हुआ था पेपर, लास्ट फरवरी के प्रथम वीक में आया, मार्च के प्रथम वीक में आया था। इसी के 3 महीने आते हैं, तो 3 महीने बाद ही पेपर आता है, लगभग 90 दिन 80 दिन 90 दिन के बीच में आता है। तो इसमें 2018 में दिसंबर में पेपर हुआ था, फरवरी में आए। देखते हैं। तो सबसे पहले इन जितने 4208 हैं, इनमें 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि 10 का गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 42,080 हो जाएगा, 42,280। क्योंकि फिजिकल बहुत ही हार्ड है, इसलिए 10 गुने बच्चों को बुलाया जाता है। और इसी में भी कम पड़ जाते हैं तो इनको दोबारा मेरिट, दूसरी मेरिट लानी पड़ती है। इतना हार्ड है फिजिकल, तो आप फिजिकल करते रहिए। कृपया आप ये मत सोचिए कि रिजल्ट आ जाएगा तब फिजिकल करेंगे, आप फिजिकल करते रहिए। क्योंकि फिजिकल में बच्चे बहुत ही फेल होते हैं। मान लीजिए आपके 90 प्रश्न सही है, 90 प्रश्न के सही हैं, और एक लड़के के हैं 75 प्रश्न सही। आपका फिजिकल सही नहीं है तो आप 90 वाले रह जाएंगे और वो लड़का वाला 75 वाला बाजी मार जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप फिजिकल करते रहिए। आप डेट की आशा में मत बैठे रहिए कि रिजल्ट आ जाएगा तभी मैं फिजिकल की तैयारी करूँगा, क्योंकि फिजिकल की तैयारी करने के लिए आपको मात्र 1 महीना भी नहीं मिलेगा। ये मैं कह रहा हूँ, 1 महीना मिलेगा बस, 1 महीने के लगभग ही मिलेगा। तो आप स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आप सोच रहे हैं कि मई में आना चाहिए था, मई में क्यों नहीं आया। पहले तो सब मई की अफवाहें फैली थी कि मई में आएगा, मई में आएगा। क्यों मई में, तो यार सिर्फ यानी कि 18 मार्च को चालू हुए थे, 18 मार्च को ख़त्म हुए थे। अप्रैल मई केवल 60 दिन में ही रिजल्ट कैसे आ सकता है, ये बताइए। जब उसका प्रोग्रेस ही चल रहा है 80 से 90 दिनों के बीच में, तो ये 60 दिन में इतने जल्द नहीं आ पाएगा, इतने नहीं आ पाएगा। तो कृपया, अब रिजल्ट आने की संभावना है पूरी पूरी 10 जून, 10 जून से 15 जून, 10 जून से 15 जून के लगभग आपका रिजल्ट 101% आ जाएगा। आप ये भी मत सोचना कि 10 दिन से पहले भी आ गया, 10 जून से, तो क्या, तो आ भी सकता है, क्योंकि अब 80 से 90 दिन के बीच में है, तो 80 से 90 दिन के होने वाले हैं यहीं। 80 से 90 दिन हो जाएंगे तो आपको 10 से 15 जून के लिए तैयार रहना। आप अपनी रोल नंबर निकाल के रहना, क्योंकि आपको इसी में रोल नंबर से ही चेक करना पड़ेगा, या रजिस्ट्रेशन से नंबर से चेक कर लेना। तो आप चलिए शुरू करते हैं, किसकी फिजिकल कितनी जाएगी ये सब साथ में इधर है। के बारे में यूआर लोगों की थोड़ा हाई जाती है, तो आपको सभी लोगों को तो पता होगा। यूआर की लगभग इतनी भी हाई भी नहीं जाएगी, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है। ये अब तक की सबसे ज़्यादा 4208 सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है। और ये भी अफवाहें फैली हुई हैं कि लगभग वैकेंसी बढ़ेगी, तो ये इसमें बढ़ने की चांस संभावना है। तो लेकिन अगर इस साल बढ़ जाएंगी तो अगले साल नहीं आ पाएगी। यूआर की कितनी जाएगी, लगभग 80 नंबर, लगभग 80 नंबर जाएगी। इससे प्लस माइनस दो भी रख के चलिए। इस साइड मेल लिख लेता हूँ, इस साइड फीमेल, ठीक है। इस साइड मेल की बताऊंगा, फिर अगले में फीमेल की बताऊंगा, आप चिंता ना करें बिल्कुल। इस यूआर की जाएगी 80, तो आप 80 ही जाएगी, ये मत समझना। इससे प्लस माइनस दो भी समझ ले। मान लीजिए आपकी 78 भी प्रश्न सही है, 78 भी प्रश्न सही है, तो आप फिजिकल करते रहिए दोस्त। मैं कह रहा हूँ फिजिकल बहुत ही हार्ड है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इनको बहकाने के लिए ये कह रहा हूँ, लेकिन नहीं, जो सत्य है तो सत्य है यार, फिजिकल हार्ड है, मैं बता रहा हूँ। ईडब्ल्यू एस की जाएगी लगभग 76 प्रश्न, 76 जाएगी, प्लस माइनस दो रख लीजिए, या आपके 74 भी हो सकते हैं, तो भी फिजिकल करते रहिए। और 76 से एक्स्ट्रा चाहे जितने हो, आपकी फिजिकल के लिए तैयार हैं आप।
फाइनल मेरिट तो नहीं कह सकता, लेकिन फिजिकल के लिए आप तैयार हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये ओबीसी की जाएगी 72 प्लस माइनस 2। आपकी अगर 70 भी है तो आप फिजिकल करते रहिए, और इससे ज़्यादा है तो आपका फिजिकल तो आपका क्लियर है। एससी की जाएगी 68 68 प्लस माइनस 2 रख लीजिए, इनके आसपास रख लीजिए। आपका अगर इसके आसपास नंबर है तो आपका फिजिकल हो जाएगा 101%। इसकी जाएगी 65 65 प्लस माइनस 2। और एक भी होते हैं एक्स सर्विसमैन, उनकी भी जाएगी कट ऑफ, उनकी तो बहुत ही कम जाएगी, लगभग 55% पे हो जाएगा, मतलब परसेंट मतलब नंबर पर 55 नंबर पे हो जाएगा। अब चलिए फीमेल की बात करता हूँ। देखिए, फीमेल की होगी यहाँ 78, क्योंकि फीमेल की कम ही जाती है, प्लस माइनस 2 रख लीजिए। आपके 76 भी हैं तो आपका चलेगा। ईडब्ल्यूएस में जाएगी 75 प्लस माइनस 2 चलेगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा। ओबीसी की जाएगी 70 प्लस माइनस 2 कर लीजिए। और एससी की जाएगी 65। ये मैं डाटा के साथ बता रहा हूँ, ये मत बताना कि अपने अपने आप में अन्ना फेंक रहा हूँ। नहीं, मैं डाटा मिला है जो 22 लाख लोगों का, उन्हीं के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। क्योंकि फॉर्म भरे गए थे 45 लाख के लगभग, 45 लाख प्लस भरे गए थे फॉर्म। और इसमें केवल 50% लोग ही लगभग आए हैं, मतलब 23 लाख के लगभग इन्होंने पेपर दिया है। 23 लाख के लगभग पेपर दिया है, उन्हीं के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कितना होगा। एसटी की जाएगी 62 प्लस माइनस 2 रख लीजिए। आपके 60 भी हैं तो आपका हो जाएगा बहना मेरी। और इसमें जाएगी एक्स सर्विसमैन की यहाँ 52 तो चली जाएगी यार, क्यों। अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपकी 52 में आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आई तो लाइक कर दें, और बगल में आपका सब्सक्राइब का बटन होगा वो भी दबा दें, क्योंकि आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।